पढ़नी मेरे चैनल पे फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती है। लेकिन आज जो है मैंने सोचा क्यों ना एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, जो है पैट की तैयारी यूपीएससी की तैयारी के लिए जिन बच्चों ने पैट की तैयारी कर रहे हैं। पैट का एग्ज़ाम 29 अक्टूबर में होना है, तो उसकी तैयारी के लिए मैं हिंदी के मेरे चैनल पर मैं हिंदी का जो भी क्वेश्चन अभी तक जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मैं उनकी प्रैक्टिस के लिए ये आज करूँगी। तो चलिए, और इससे जो है मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी आप लोगों की हेल्प और की जाए, तो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। और आप इससे जो है डीएलएड वाले जो बच्चे हैं उनकी भी हेल्प होगी, उनको भी संधि के बारे में थोड़ी जानकारी हो जाएगी, के लिए भी थोड़ा ये आई होप आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो आप लोग जो है अगर मेरे इस चैनल से थोड़ी भी हेल्प होती हो, आप लोगों को मिले, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जो भी बच्चे पेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर करें, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हम। और आप लोग चेक कर लीजिए। सॉरी, आप लोग थोड़ा ये बता दीजिए कि आप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। अगर आप लोगों को क्लियर दिखाई पड़ रहा हो और मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो थम्स अप करके मुझे बता दें। तो चलिए जल्द से जल्द बताइए, ताकि मैं आप लोगों से आगे का सिलेबस डिस्कस कर सकूँ। और तो जल्दी ही बताइए आप लोग थम्स अप करके। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, ये देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नैन प्लस अन बराबर नैन में संधि है। नैन जो शब्द है उसमें कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? नैन प्लस अन बराबर नैन संधि में नैन में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? ए है यण संधि का, बी है गुण संधि का, सी है अयादि संधि का, या डी है वृद्धि संधि का। तो इसका आंसर है, इसमें यण संधि का तो प्रयोग हुआ ही नहीं है। बी में है गुण संधि का भी नहीं हुआ है। अनादि सी में है अयादि संधि, और डी में है वृद्धि। तो वृद्धि संधि का भी इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। तो किसका हुआ है? सी जो है हमारा, इसका क्वेश्चन कौन सा सही है? हमारा सही क्वेश्चन आंसर है सी, अयादि संधि का प्रयोग हुआ है। देखते हैं क्या है। न प्लस अन में अयादि संधि है। अयादि संधि की परिभाषा, यदि ए ऐ ओ औ के बाद के बाद कोई स्वर आता है, तो ए के स्थान पर ए के स्थान पर
आए ए के स्थान पर आए और ओ के स्थान पर अब पर और औ के स्थान पर आब है। तो इसमें कौन सी नैन नैन में जो है कौन सी संधि है? नैन में अयाद संधि है। और इसमें क्या है? अयाद संधि में की परिभाषा है कि ए ओ औ के बाद कोई स्वर आता है तो ए के स्थान पर ए के स्थान पर और ए के स्थान पर आए आए और ओ के स्थान पर अब और औ के स्थान पर आव हो जाता है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें व्यंजन संधि आधारित शब्द है। इसमें व्यंजन संधि आधारित शब्द है। ए है अवेषण अन्वेषण, वी है उद्धार, सी है लघु मूर्ति, डी है परोहित। ये क्वेश्चन जो है 13, 12 और 2020 के पेपर में आया है। 2013 में और 2012 में और 2020 के पेपर में ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर सही है बी। हमारा बी आंसर इसका सही है। क्या है? बी। दिए गए विकल्प में व्यंजन संधि उद्धार शब्द में प्रयोग था है जबकि व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन या स्वर वर्ण आता है। दोनों के सहयोग से क्या है? प्रयोग हुआ है। किसका? उद्धार शब्द में प्रयोग हुआ है। किसका? व्यंजन संधि का उद्धार शब्द में प्रयोग हुआ है। जबकि व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन या स्वर वर्ण आता है तो दोनों के प्रयोग के सहयोग से व्यंजन संधि का निर्माण होता है। दोनों के सहयोग से व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर हमारा है पवन। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ए है पो प्लस अन, ए है पो प्लस अन, बी है पो अन, सी पा प्लस अवन, डी है पा प्लस वन। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा इसका सही आंसर होगा बी हमारा जो है पो प्लस अन। तो हमारा बी आंसर सही होगा। कैसे सही होगा? आइए इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। पवन पो प्लस अन बराबर अयाधि संधि। इसमें कौन सी संधि है? अयाधि संधि का प्रयोग हुआ है। और अयाध संधि इसमें जो है अयाध संधि का प्रयोग हुआ है। यदि ए ओ औ के बाद कोई स्वर आता है तो ए की जगह आए हो जाता है, ए की जगह आए हो जाता है और औ की जगह अब हो जाता है और औ की जगह अब हो जाता है। तो इसमें कौन सी संधि है? पवन में संधि है अयाधि संधि और इसका विच्छेद है पौ प्लस अन। ये है बी। हमारा बी क्वेश्चन सही है। 4 में देखते हैं। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद होगा। प्रत्येक जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? आइए देखते हैं। ए है प्रति प्लस एक, बी है प्रत्यय प्लस एक, सी है प्रत्यय प्लस इक, डी है प्रत्यय प्लस एक। तो हमारा ये क्वेश्चन सन 2013, सन 2008 और सन 2012 के क्वेश्चन में पूछा गया है। ये यूपी टीजीटी में भी पूछा गया है सन 2013 में और यूपी पीएससी में जो है सन 2018 के पेपर में पूछा गया और यूके पीएससी में सन 2012 के पेपर में पूछा गया है। तो ये देखिए आप लोग जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन लोगों को आप लोग मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहिए।
तो इसका सही आंसर है ए, प्रति प्लस एक, प्रत्येक। प्रत्येक शब्द, इसकी डेफिनेशन है प्रत्येक का संधि प्लस एक। प्रत्येक शब्द में यण संधि है। जो प्रत्येक शब्द है उसमें यण संधि का प्रयोग हुआ है। इको इको अणच इको अणच हर्ष हर्ष या दीर्घ, हर्ष या दीर्घ, ई उ ऋण के बाद यदि कोई कोई अश्वर्ण अष्टवर्ण इनमें से भिन्न स्वर आता है तो ई अथवा बड़ी ई का ए उ अथवा बड़ा ऊ का और वा और ऋण का र हो जाता है। क्या है इसका डेफिनेशन है प्रत्येक संधि विच्छेद के प्रत्येक का संधि विच्छेद में यण क्या होगा, प्रति प्लस एक। प्रत्येक शब्द में यण संधि का प्रयोग होगा और यण संधि एको एको अणच हस या दीर्घ है, हस या दीर्घ। ई उ ऋण के बाद यदि कोई अश्वर्ण इसमें से इससे भिन्न स्वर आता है तो ई अथवा बड़े ई का या हो जाता है, उ अथवा बड़ा ऊ और ब का ऋण का रा हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं। ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो इसका बहुत ही सिंपल है कि संधि के भेद होते हैं 3। कितने होते हैं 3। अब इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। इसका सही आंसर है सी। डेफिनेशन है वर्णों के आधार पर संधि वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद हैं। पहला है स्वर संधि। दो स्वरों के मिलने से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। सेकेंड है व्यंजन संधि। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार उत्पन्न शब्द या विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। थर्ड है विसर्ग संधि के साथ स्वर व व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है भागवत गीता का संधि विच्छेद क्या है। भागवत गीता का संधि विच्छेद क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है भागवत प्लस गीता। बी है भग प्लस वध प्लस गीता, भागवत गीता। सी है भागवत प्लस गीता। डी है भाग प्लस वदिता। तो क्या इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर है सी। भागवत गीता का संधि विच्छेद भाववत प्लस गीता होता है। यह व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर या किसी व्यंजन के मिलने से जो रूप में परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है सहार का सही संधि विच्छेद क्या है। सहार का सही संधि विच्छेद क्या है। ए है सन प्लस हार। बी है सन प्लस हार। सी है सम प्लस हार। डी है सम प्लस हार। तो क्या है इसका सही आंसर। इसका आंसर सही है डी। हमारा इसका सही आंसर है डी। सहार संधि विच्छेद सम उपसर्ग के साथ में प्राप्त
होता है जिसका तात्पर्य संपूर्ण विनाश से है। संहार का मतलब होता है संपूर्ण विनाश, संपूर्ण विनाश, सृष्टि का संपूर्ण विनाश। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बहिष्कार, बहिष्कार शब्द में जो बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? ए है वही, वही प्लस सुकार, बी है वहिष प्लस आकार, सी है वही वह प्लस कार, डी है वहिर प्लस कार। तो है सही आंसर, इसका सही आंसर है सी, वहिष वही प्लस कार। इसका सही आंसर है सी, बहिष्कार। संधि विच्छेद वही, वही प्लस कार होगा। यह विसर्ग संधि के अनुसार है, यह विसर्ग संधि के अनुसार है। यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए तो विसर्ग के बाद वर्ण का खा पा फा तो विसर्ग का शा हो जाता है। क्या है नियम? यदि विसर्ग के पहले इकार उकार आए तो विसर्ग के बाद में वर्ण के का खा पा फा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, 9 देख लेते हैं। आज के पेपर का हमारा लास्ट ये क्वेश्चन है। और फ्रेंड, अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए और करके बताइए ताकि मैं कल इसके आगे के क्वेश्चन करवाऊँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 9 है, हमारा 9 क्वेश्चन है। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? एक संधि का प्रकार नहीं है। ए है स्वर संधि, बी है व्यंजन संधि, डी है सी है विसर्ग संधि, डी है अनुस्वर संधि, डी है अनुस्वर संधि। ये क्वेश्चन 22 और 12, 18 के पेपर में आया है। इसका आंसर सही है डी, अनुस्वर जो है वो संधि के प्रकार में नहीं है। डी संधि सम प्लस धी, संधि शब्द का मेल है। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है, विकार मीन्स परिवर्तन होता है, वह संधि कहलाता है। संधि 3 प्रकार की होती है, संधि जो है वो 3 प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि, सेकेंड है व्यंजन संधि, थर्ड है विसर्ग संधि। ये इससे पहले के क्वेश्चन में हम आप लोगों से डिस्कस कर चुके हैं। अब अतः अनुस्वर संधि का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दो वर्णों के मेल में से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? आइए जानते हैं। कहते हैं ए है संधि, बी है समास, सी है उपसर्ग, डी है प्रत्यय। ये क्वेश्चन जो है सन 2015 के पेपर में आया है, ग्राम पंचायत अधिकारी के जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो इसका आंसर है ए, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन विकार होता है वह संधि कहलाता है। इसमें पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है, जैसे देव प्लस आलय देवालय, परि प्लस इच्छा परीक्षा आदि। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, इसलिए क्योंकि आज हमने पहली ये क्लास ली है और आप लोग हमें अब आप बताइएगा कि आप लोगों को मेरे ये जो मैंने डिस्कस किया है आप लोगों के साथ प्रैक्टिस है वो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। फिर मैं इसके आगे कल की वीडियो में आगे के क्वेश्चन करूँगी। तो चलिए, आप लोगों को अगर इससे थोड़ी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपने जो भी कॉलेज ग्रुप हैं उनमें शेयर करें। और आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, मैं DLED के भी पढ़ाई कराती रहूँगी, सिलेबस डिस्कस करती रहूँगी, साथ में ये प्रैक्टिस सेट भी कराती रहूँगी। तो चलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज के लिए इतना ही।